दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा की जाती है। श्री माँ दुर्गा का सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि है। ये काल का नाश करने वाली है, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के सप्तम दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपनी चित भानु चक्र यानी मध्य ललाट में स्थिर का साधना करनी चाहिए। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही है। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती हैं, दुश्मनों का नाश करती हैं तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती हैं। देवी कालरात्रि का वर्ण काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माँ कालरात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिनमें माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की भांति चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड की तरह गोल हैं, जिनमें से बिजली की तरह चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नासिका में श्वास निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गंधर्व है यानी कि गधा है। दाहिने ऊपर का हाथ वरद मुद्रा में सबको वरदान देती है और दाहिना नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड़क है। माँ का यह स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, किंतु सदैव शुभ फलदायक है, अतः भक्तों को इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मधुकैटभ नामक महापराक्रमी असुर से जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी माँ की स्तुति की थी। यह देवी कालरात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया और ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकारमय और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तमसी रूप में जिस देवी को उत्पन्न किया, वह देवी ही कालरात्रि है। देवी कालरात्रि ही अपने गुण और कर्मों द्वारा महामाया, महामारी, महाकाली, जुधा, त्रषा, निद्रा, तृष्णा और एक वीरा कहलाती हैं। विधान में शास्त्रों में जैसा वर्णित है उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह, फिर देवी के परिवार में उस उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। इस दिन साधक का मन सहस्त्रा चक्र में अवस्थित करता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह अधिकारी होता है। उसकी समस्त विघ्न बाधाओं और पापों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है और नवरात्र का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्यरात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं और इस दिन माँ की आंखें खुली रहती हैं। षष्ठी पूजा के दिन जिस विल्व को आमंत्रित किया जाता है उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती हैं। इस दिन अनेक प्रकार के मिष्ठान और कहीं कहीं तांत्रिक विधि से पूजा होने पर मदरा भी देवी को अर्पित की जाती है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है। तो माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। हो सके तो मंत्रों का जाप कीजिए। माँ का मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः। इस दिन आप माँ की स्तुति कर सकते हैं। माँ की स्तुति का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा कीजिए। माँ कालरात्रि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।